कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपका प्रश्न है कि कई बार मन में ऐसा आता है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। अंदर से विचार होता है, आवाज़ आती है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी स्वयं को रोक नहीं पाते और वो काम कर ही डालते। इसको कैसे रोकें? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है कि दंड को याद रखें। क्या बोला? बहुत वर्षों से मैं सुना रहा हूं, बहुत बार आपने सुना है, फिर दोहराइए। दंड के बिना कोई सुधरता, उसका ये इलाज है। जब व्यक्ति समझ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे दंड मिलेगा, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर ये विचार करें अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। हमारे उस गलत काम को ईश्वर देखता है या नहीं देखता? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? हमारी गलती का दंड देगा या नहीं देगा? क्या माफ कर देगा? जब माफ नहीं करेगा, दंड देगा, तो फिर खुद से पूछिए, क्या मैं दंड भोगना चाहता हूं? हाँ या ना? है जी? नहीं चाहता, तो बस सीधी बात है, जब दंड भोगना नहीं चाहता तो बंद करो। करूंगा तो दंड मिलेगा, और ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं। समाज देखे ना देखे कोई बात नहीं, माता पिता देखें ना देखें, समाज देखे या ना देखे, राजा दंड देवे या ना देवे, हो सकता है यहां हम छूट भी जाएं। माता पिता से, समाज से, गुरुजनों से, विद्वानों से, राजाओं से हम हो सकता है बच भी जाएं, पर क्या ईश्वर से बच पाएंगे? है जी? तो ईश्वर से तो बच नहीं सकते, और वो छोड़ने वाला है नहीं, माफ करेगा नहीं। वहां 100% गारंटी है, दंड तो मिलेगा। बस इस दंड को याद रखें तो आप गलती नहीं करेंगे। तब आप ईश्वर की आवाज को सुन लेंगे, मान लेंगे, रुक जाएंगे, भाई मैं ये गलती नहीं करूंगा, मुझे इसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। क्या दंड मिलेगा? सांप बनाएगा ईश्वर, अगले जन्म में सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, भेड़िया बनाएगा, शेर बनाएगा, वृक्ष बनाएगा, व्हेल मछली बनाएगा, कॉकरोच बनाएगा, ऐसे ऐसे दंड देगा। विश्वास नहीं है तो वेद पढ़ो, वेद में लिखा है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। ये प्रमाण वेद का। और सृष्टि में प्रत्यक्ष आंख से देखो और विचार करो, अनुमान लगाओ कि ये गाय, घोड़े, सुअर, कुत्ते, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िए किसने बनाए? ईश्वर ने। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। अगर ईश्वर न्यायकारी है और ये सांप बिच्छू ईश्वर ने बनाए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इन लोगों ने कुछ गलतियां की होंगी। बिना गलती किए दंड देना ये तो न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है। और ईश्वर न्यायकारी है, और ये ईश्वर ने किया सब, ये तरह तरह के लाखों प्राणी बनाए। इसका मतलब गारंटी है कि इन लोगों ने जरूर कुछ गलतियां की हैं पिछले जन्मों में, जिन गलतियों का दंड अब इनको ईश्वर ने दिया। सुअर, सांप, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच बना दिया। तो जब इनको ईश्वर ने माफ नहीं किया, तो मुझे क्या माफ कर देगा? नहीं करेगा। इनको पशु पक्षी बनाया, मुझे भी बनाएगा। क्या मैं शेर, भेड़िया, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर बनना चाहता हूं? नहीं चाहता, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। कान पकड़ लेगा आदमी, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये रुक जाएगा। ये है रोकने का तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं। और कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है। महर्षि मनु जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, साफ लिखा है, दंड के बिना व्यक्ति को अपराध से बचाना असंभव है। असंभव है। न ही दंडादृते शक्य कर्तुम पाप विनिग्रह। ये मरु जी के शब्द, उनका श्लोक है, न ही दंडादृते शक्य कर्तुम पाप विनिग्रह। पाप से रोकना न शक्य, असंभव है, रोक सकते ही नहीं दंड के बिना। दंड ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो दंड भोगो, या दूसरे को दंड भोगते हुए देखो और विचार करो कि इसने गलती की, इसको दंड मिला, मैं करूंगा तो मुझे भी मिलेगा।
वो दंड ही आपको अपराध से बचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ जी, और कुछ बोलिए। आपका प्रश्न है संध्या और ध्यान में क्या फर्क है? तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। संध्या करना, संध्या का अर्थ भी है सम्यक ध्यायन्ति यस्याम परब्रह्म सा संध्या, जिसमें अच्छी तरह से परमात्मा का ध्यान किया जाए, उस ध्यान का ही नाम संध्या है। महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ये बात पंचमहायज्ञ विधि में। जहाँ पंचमहायज्ञ विधि में संध्या की व्याख्या की है, वहाँ ये परिभाषा लिखी है, जिस क्रिया में योगी लोग अच्छी प्रकार से ईश्वर का ध्यान करते हैं उसका नाम है संध्या। तो ध्यान और संध्या एक ही चीज। ईश्वर का चिंतन मनन करना, विचार करना, उसके गुणों का चिंतन करना, स्तुति करना, उससे प्रार्थना करना, ये सारा ध्यान है, इसी का नाम संध्या है जी। और कोई प्रश्न? जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे निराकार को साकार की जरूरत पड़ती है, आत्मा शरीर में बैठा हुआ है, ये जड़ है, ठीक है, वो चेतन है, ठीक है। तो हम जड़ वस्तुओं से कैसे बच पाएंगे? जड़ वस्तुओं से कैसे बच पाएंगे? मैं आपका प्रश्न पूरा ठीक से समझा नहीं। क्यों बचना चाहते हैं? बचना इसलिए चाहते हैं कि जड़ वस्तुओं में दुख है। हाँ ठीक है, तो इससे बचने का तरीका यह है कि समाधि लगाओ, शास्त्रों को पढ़ो, समाधि लगाओ, निष्काम कर्म करो, आपका मोक्ष हो जाएगा, आप बच जाएंगे। यह है बचने का तरीका। बार बार जन्म न लेना पड़े, इन जड़ शरीर आदि में वापस न आना पड़े, इससे बचने का उपाय यह है अपने ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को शुद्ध कर लें। तीनों शुद्ध हो जाएंगे, ये अविद्या आदि 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे। 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे, अगला जन्म नहीं होगा, आप जड़ वस्तुओं से बच जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। ये उपाय। इस जन्म में तो नहीं छूट सकते, इस जन्म में नहीं बच सकते। जब तक जीवन है तब तक रोटी खानी पड़ेगी, बिस्तर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब तक जीवन है तब तक नहीं बच सकते। अगले जन्म से बच सकते हैं, इसमें नहीं बच सकते। हाँ, ये इसमें तो खाना पीना पड़ेगा, कपड़े, मकान, मोटर, गाड़ी सब कुछ चाहिए। और किसका प्रश्न? बोलिए। स्वामी जी, मन को एकाग्र करने में अभी आप पर विश्वास था, प्रेम था, तब मन एकाग्र हुआ। परंतु हम अकेले ध्यान में बैठते हैं तो कोई आगे नहीं, विद्वान नहीं होते, तो कैसे विश्वास? कोई आगे विद्वान नहीं होते मतलब सामने नहीं बैठते कोई, तो कैसे कैसे मन को रोके? तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दिया तो थोड़ा आपका मन टिक गया। इसको आप रिकॉर्डिंग कर लो, मैंने जो बोला इसकी रिकॉर्डिंग कर लो। फिर जब मैं नहीं रहूंगा, कहीं बाहर चला जाऊंगा प्रचार में, अपनी रिकॉर्डिंग कान में लगाओ और सुनते रहो। उसका ये उपाय है। अब धीरे धीरे कुछ समय के बाद बिना रिकॉर्डिंग के खुद अपने आप ध्यान करें, फिर आगे चल के वैसा अभ्यास करें। प्रारंभिक स्तर पर रिकॉर्डिंग सुने और धीरे धीरे फिर आप खुद भी कर लें जी। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो मन में द्वंद्व रहता है, इसको छोड़ें या ना छोड़ें, यही रहता है ना। तो फिर उससे कैसे बचें? हाँ, मानसिक तनाव होता है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो उसका समाधान ये है, उस चीज़ को जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं? उसमें कुछ हानि दिखती होगी। हानि दिखती है तभी तो छोड़ना चाहते हैं ना। जब तक हानि नहीं दिखेगी तब तक आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये मनोविज्ञान की बात है। व्यक्ति किसी वस्तु को तब छोड़ना चाहता है जब उसमें कोई नुकसान दिखाई दे, और किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है तो क्यों पकड़ना चाहता है? उसमें कुछ लाभ दिखता है। जब तक लाभ नहीं दिखेगा आप किसी चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, जब तक नुकसान नहीं दिखेगा तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब मन में दुविधा चल रही है, इस चीज़ को छोड़ें या ना छोड़ें। उसका उत्तर है कि उस चीज़ के पकड़े रखने से क्या हानि और क्या लाभ, 2 लिस्ट बनाइए।
सूचियां बनाइए। इस चीज को पकड़े रखने से कितने लाभ हैं और कितनी हानियां हैं, और 2 लिस्ट और बनाइए। इसको छोड़ देने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। 4 लिस्ट बनानी पड़ेगी। कितनी? 4। उस वस्तु को पकड़े रखने से कितने लाभ और कितनी हानियां, 2 लिस्ट ये बनाइए। उस वस्तु को छोड़ देने से कितने फायदे और कितने नुकसान, 2 लिस्ट ये बनाइए। फिर चारों को तुलनात्मक रोज पढ़िए और सबकी तुलना कीजिए। छोड़ने में लाभ अधिक हो, हानि कम हो तो छोड़ दीजिए। उसको पकड़े रखने में लाभ अधिक हो, हानि कम हो तो पकड़े रखिए। बुद्धिमत्ता का नियम है, जिस काम में लाभ अधिक हो वो काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, पूरा लाभ तो मिलता नहीं। कुछ लाभ होगा, कुछ हानि होगी, दोनों होंगे। तो हानि लाभ की तुलना करें। हानि अधिक है, लाभ कम है, तो उस तरह से वो काम नहीं करना। जिसमें हानि अधिक है, लाभ कम है, वो काम नहीं करना। और जिसमें लाभ अधिक हो, हानि कम हो, वो काम कर लीजिए। पूरा लाभ चाहिए तो मोक्ष में जाइए, 100% तो वही मिलेगा। यहाँ 100% लाभ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हानि भी हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। राग और प्रेम में क्या अंतर है? इसका उत्तर है कि राग का कारण अविद्या है। क्या बोला, दोहराइए। प्रेम का कारण तत्व ज्ञान है। ये अंतर है। जहां अविद्या होगी वहां राग होगा, प्रेम नहीं होगा। राग हो, जहां तत्व ज्ञान होगा वहां आकर्षण होगा, तो वो प्रेम है। ईश्वर में प्रेम होना चाहिए, राग नहीं। राग तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, संसार में भी नहीं, ईश्वर में भी नहीं, क्योंकि राग का कारण तो अविद्या है। जब तक अविद्या है तब तक बंधन है। अविद्या बंधन का कारण है। बंधो विपर्यात, सांख्य दर्शन में सूत्र। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। तो तत्व ज्ञान होगा तो प्रेम होगा। तत्व ज्ञान होने पर संसार से वैराग्य होगा, ईश्वर में प्रेम होगा। इसलिए प्रेम का अर्थ है जो तत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है आकर्षण, उसका नाम है प्रेम। और जो अविद्या से आकर्षण पैदा होता है वो राग। ये दोनों में अंतर। हम्म हम्म वो पता ऐसे चलेगा कि आप उसमें जो मैंने अविद्या की सारी व्याख्या की इसको चेक करके देखें। अगर अविद्या के कारण आकर्षण है परिवार के लोगों में तो समझ लीजिए राग है। और अविद्या नहीं है और फिर आपको आकर्षण है लोगों में तो फिर वो प्रेम कहलाएगा। पर जो घर के सदस्य होते हैं उनमें जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, वो बिना विद्या के तो होता नहीं, तो वो तो राग ही होगा। अगर राग नहीं है तो फिर सारी दुनिया एक जैसी दिखेगी, फिर सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम, फिर पूरा परिवार दिखेगा आपको, सारी धरती, सब अपने घर हैं, सब अपने ही लोग हैं, तब ऐसा दिखेगा। तो अविद्या हट गई तो राग हट जाएगा। तो उसका पता चलेगा 2 महीना घर से बाहर रह के देखो, फिर देखो घर की याद आती है कि नहीं आती है। अगर घर की याद आती है, परिवार की याद आती है तो समझो राग है। ऐसे पता चल जाएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इसी में आएगी। अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है। जो परमात्मा है क्या वो आत्मा है? हाँ, जीवात्मा। क्या परमात्मा जीवात्मा है? यदि वो जीवात्मा से भिन्न है तो उसका नाम क्या होगा? अनात्मा। तो परमात्मा को आत्मा समझना, दोनों को एक समझना, ये चौथा ही तो है, चौथा भाग ही तो है। अनात्मा को आत्मा समझ रहे, परमात्मा अनात्मा है इस तुलना में कि वो आत्मा से भिन्न है। इस एंगल में परमात्मा भी अनात्मा है। न आत्मा इति अनात्मा, तो वो आत्मा तो है नहीं और फिर उसको आत्मा मान लेना, उल्टा ही समझ रहे। तो ये चौथे भाग में आएगा, अनात्मा को आत्मा समझना।
वो भी अविद्या है, और वो चार में से देख लेंगे कौन से विभाग में आती है। वो चार में से परिभाषा लगा लगा के देख लेंगे कि ये कौन से भाग में आ रही है, कहीं ना कहीं आएगी। गलत समझना अविद्या है, ये परिभाषा है। चार में वो सारी अविद्या आ जाएगी जो हमारे पुनर्जन्म का कारण है, जो हमारे बंधन का पुनर्जन्म का कारण है। जितनी भी अविद्या वो चार भागों में कहीं ना कहीं जरूर आएगी। और कुछ अविद्या ऐसी भी होगी जो हमारे बंधन का कारण नहीं है, होगी फिर भी अविद्या। जैसे कोई कहता है सूर्य एक ठोस गोला है, कोई कहता है सूर्य एक गैसों का एक गोला है, गैसों का गोला, उसमें ठोस कुछ नहीं। तो अगर ये अविद्या बनी भी रहे तो इससे हमारे मोक्ष में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, मोक्ष में कोई ज़्यादा बाधा नहीं आएगी, ये तो रहेगी। हम सारे संसार की हर वस्तु को ठीक ठीक नहीं जान सकते, असंभव है, ज्ञान अनंत है। और आत्मा अल्पज्ञ है, सारी बातें तो जान ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो अविद्या रहेगी, समुद्र के विषय में रहेगी, सूर्य के विषय में रहेगी, और लोकांतरों के विषय में रहेगी। भले ही रहे, वो मोक्ष में बाधक नहीं है। ये जो चार भाग है ये बाधक है। जो बाधक है उसका विनाश करना, और उसका नाश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको फिर हम मोक्ष में घूम घाम के देख लेंगे। सूर्य गैसों का गोला है या कोई ठोस पदार्थ है, वो तो हम मोक्ष में देख लेंगे, उसको वहां देख लेंगे, उसकी अभी चिंता नहीं है। अभी तो इतनी चिंता है। न्याय दर्शन में 12 प्रमेय बताए, और बताया कि ये 12 प्रमेय हैं, इनके विषय में आपको अविद्या नहीं रहनी चाहिए। कम से कम 12 प्रमेयों में तत्व ज्ञान होना चाहिए, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। अब यूं तो प्रमेय अनंत है, हम हर चीज को तो समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि गौतम जी ने कहा कि यदि आप इन 12 प्रमेयों का तत्व ज्ञान कर लें तो आपका मोक्ष हो जाएगा, बाकी छोड़। इस तरह से करना चाहिए। समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएं। क्या समाधि से पहले वैराग्य की संभावना है? समाधि से पहले क्या वैराग्य की संभावना है? मेरा उत्तर है संभावना नहीं, अनिवार्यता है, कंपल्सरी है। बिना वैराग्य के समाधि हो ही नहीं सकती। गुजराती में कहते हैं फर्जियात, फर्जियात। तो पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए, फिर वैराग्य होगा, फिर समाधि हो। चलिए एक बार तालीम की गड़गड़ाहट के साथ नहीं बताता।